बाढ़ प्रभावित फसलों के नुकसान का मुआवजे पर एसडीएम खटीमा को दिया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन लिखित रूप में मांगों को तहसील परिसर का किया घेराव, जिसमें बाढ़ से धान, गन्ना एवं अन्य फसलों का नुकसान हुआ, जिसको लेकर सवे की मांग की तथा 50,000 रु प्रति एकड़ मुआवजे की मांग रखते हुए बताया कि 24 से 30 कुंतल धान प्रति एकड़ निकलता है, जो इस आपदा में तबाह हो गया, जिसका सर्वे अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। किसानों की फसलों का सर्वे करा के तत्काल मुआवजा राशि प्रदान करें, जिससे कि किसानों को विगत कई वर्षों से फसल में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण बैंक ऋण समय से अदा न कर पाने के कारण बैंक द्वारा ऋण वसूली की कार्यवाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है तथा उनकी भूमि कुर्क करने संबंधी कार्यवाही तहसील प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसको तत्काल रोका जाए और ऋण अदा करने के लिए समय प्रदान किया जाए। उनका कहना ये कि किसानों पर बैंक ऋण, सोसाइटी ऋण के ब्याज में छूट प्रदान की जाए। वहीं उप जिलाधिकारी से निवेदन किया कि इस संबंध में कार्यवाही अमल में लाई जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन नीचे चला गया। आज यो वाटर चार्ज हुआ है, जो फैक्ट्रियां, जो स्टोन क्रशर का जो बोरिंग है, वो 24 घंटे पानी का कंजप्शन करते हैं। एक किसान हमारी जो फसलों के बीज हैं, तो हम उसे लगाने में, पौध करने में करते हैं 30 दिन उसमें पानी लगा के, जो पानी फसल में लगता है। किसान और मजदूर भाइयों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि देखा नहीं जाता, मगर 8 तारीख को बरसात हुई। आपको कितने दिन में आप रिपोर्ट तैयार करने की सोच रहे हैं कि कितने दिन में आपका सर्वे हो जाएगा? कितने? 15 महोदय से जो आपकी फसल का वो हो, उसके जो हो जितना भी होगा हर संभव सहायता दिलवाई जाएगी आप लोगों को। मैं इसके बारे में आप लोगों को आज पटवारी को आपने 5-6 गाँव दे रखे हैं और पटवारी बीमारी का बहाना लगा के आज से 10 दिन हो गए हैं। आप रिपोर्ट तो भेज सकते हो ना? आप यहाँ से जल्द रिपोर्ट भेजोगे या इस क्षेत्र में इतने % फसल खराब हो चुकी है। हम आपसे और नुकसान दिखाई दे रहा, काश्तकारों का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काश्तकारों के पास ये जा नहीं रहे, मार्केट में जा रहे मालूम कर रहे हैं, लेकिन पौध नहीं है। पौध न होने की वजह से किसान जो धान गला हुआ है उसको भी नहीं साज पा रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है, आज इस किसान यूनियन के माध्यम से और सरकार, तहसील एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई किसानों की भी सुध ली जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सर्वे करा करके उनको उचित से उचित मुआवजा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान भी खुशहाल रहे, अपने बच्चों की फीस भर पाए। और किसानों के लिए सरकार को ये चेतना चाहिए कि किसान ही अन्न पैदा कर रहा है, तो सभी लोगों को बांटा जा रहा है जो राशन। इन्होंने वही मनमानियां की। आज 15 दिन बीत गए, कहीं पर कोई भी किसान भाई के यहाँ सर्वे नहीं हुआ। किसान इतना मजबूर है कि अपनी फसल दोबारा बोने के लिए वो जहां से भी बोल पौध मिल रही है वो ला रहा है, जहां तक कि वो हरियाणा पंजाब पहुंच गया। हरियाणा पंजाब से पौध आ रही है, वहां से लाकर धान लगाया जा रहा है। ये इसका क्या सर्वे करेंगे? 15 दिन के बाद ये किसानों को उस तहसील की क्या जरूरत है जब किसानों को कोई मदद ही नहीं मिल सकती उसकी। इनके पटवारी जा रहे हैं गांव-गांव, वो जाके मजदूरों को धमकियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ मेरे भाई बैठे हैं चंदेली से, इन्होंने मुआवजा मांगा तो पटवारी इनका कह रहे हैं मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। इन्होंने कहा मैं अभी अध्यक्ष को फोन लगाता हूँ, सबूत है इनके पास। ले लो मेरे से, शर्म आती है हमें इनसे, ऐसे पटवारियों से। वो हमें इतनी घटिया जनीता करेंगे खटीमा वाले, हमें उम्मीद नहीं था। हमारे सीएम का घर से कि जहां पर आई है किसानों मजदूरों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं कह रहा हूँ लाख ऐसे कर्मचारियों को जिनको शर्म आते अंदर बैठे हैं, ये इन्होंने सुध बुध नहीं ली। पटवारी जा रहे हैं गाँव-गाँव,
और वो अपने चाहताओं के पास जा रहे हैं। मैं लगातार 15 दिन से देख रहा हूँ, चाहताओं के पास जा रहे हैं। जिनके नुकसान नहीं हुए हैं उनको तो चेक मिले हैं, जो बेचारे पीड़ित हैं उनको कह रहे हैं तुम्हारी गेहूं दिखाओ, तुम्हारा चावल या गेहूं क्या नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ तुम्हारा। वो बेचारे अब क्या इनको फसल दिखाएं या अपना चावल या गेहूं दिखाएं कि हमारा ये नुकसान हुआ, हमें दे दो। भाई वो तो चावल गेहूं ने फेंक दी बेचारों ने, या कहीं ना कहीं सुखा के इसी तरह बेचती होगी। आज 15 दिन के बाद ये टीमें बन रही है। मैं कहूंगा किसान भाइयों जाग जाओ, ये कोई आपका जब तक आप जागोगे नहीं आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा हक बनता है, अगर हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। और मैं कहूंगा एकजुट हो जाओ, तो गांव इकट्ठे हो गए, तहसील का घेराव करो या तालेबंदी करो, कोई हक नहीं तहसील का। उस तहसील का क्या फायदा जहां किसानों की मजदूरों की रक्षा ना हो। ये कर्मचारी अंदर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़े यहाँ के मैंने पटवारी देखे इस क्षेत्र के, जिन्होंने कोई मजदूर तक, कोई किसान तक अभी तक नहीं पहुंचा। अपने चाहने वालों में जरूर जहां पहुंचे हैं वहां चाय पानी पी के वापस आ जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, कोई बिजली का बिल मांगे, कोई किसी को बिल नहीं देने की जरूरत जब तक हमें फसलों का हमारा नुकसान नहीं मिल जाता। कोई बैंक वाला जाता है, घेराव करो उसका, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी को कोई जरूरत नहीं है तब तक बैंकों का कर्जा देने का, जब तक हमें हमारा नुकसान नहीं मिलेगा, जो हमारा नुकसान हुआ। जो किसानों ने धान लगा लिया उसका क्या सर्वे करेंगे। ये किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसानों का मजाक बनाया जा रहा है कि हम उसका सर्वे करेंगे। कब करेंगे सर्वे? आज 15 दिन हो गया तो आज तक सर्वे नहीं हुआ, आगे भी कोई सर्वे की उम्मीद ना रखो। माँ आपका घोषित होना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना। किसानों को जंग लड़नी पड़ेगी, ये आ पड़ेगा, क्योंकि तब तक कुछ नहीं मिलेगा किसानों को जब तक वो जागरूक नहीं होंगे। सबसे पहले हम लड़ेंगे, आपके आगे लगेंगे। बिल्कुल ये जो करना हो कर लें। जेलों किसान मजदूर एक तो ये मामला है आज से 10-12 दिन पहले जो बाढ़ आई है खटीमा क्षेत्र में, इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों के घरों में 5-5 फुट पानी और ऐसी आफत बरसी है जो फसलें हैं बिल्कुल तबाह हो गई हैं। और शासन और जो प्रशासन है इसके कान में यूं भी नहीं रेंग रही है। अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी तक टीमों का गठन हो रहा है और ये कह रहे हैं अभी 15 दिन और चाहिए। किसान तो तब तक दोबारा धान लगा लेगा, उसका मुआवजे कहाँ देंगे। ये खाली लीपापोती की जा रही है। आज हम किसान इकट्ठे होकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एसडीएम साहब को चिताने आए थे। अगर शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुली जल्दी तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, बहुत तगड़ा, जिससे रास्ते भी ब्लॉक करेंगे, तहसील भी बंद करेंगे, हो सका तो ताला भी लगाएंगे। 8 दिन के लिए कहा एसडीएम साहब ने, कहा 8 दिन में हम कुछ ना कुछ सर्वे भेज के इसका कुछ ना कुछ घोषित करेंगे। अगर 8 दिन में, हमारी यूनियन ने भी 8 दिन का समय दिया है, अगर 8 दिन में कुछ नहीं करते तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। एसडीएम साहब मौका पाते ही यहाँ से निकल लिए। एक बार शुरू में मिले हैं, दोबारा वो कहीं चले गए। कानून गो साहब को कहा ये ज्ञापन ले लो। हमारी तो मंशा ही नहीं थी ज्ञापन देने की, हमने कहा था अब तो आंदोलन होगा। फिर भी वो कहने लगे कि एक बार दो, हम 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते में हम तहसील को आपदा घोषित करेंगे। मेरा नाम बलविंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता। देखिए 8 तारीख को जो बाढ़ आई थी खटीमा में, उससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां किसानों मजदूरों का नुकसान नहीं हुआ। 10 तारीख को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम। उस समय एसडीएम महोदय ने ये कहा था कि वादा किया था कि हम कल से हमारी जो टीम है वो जा रही है और बहुत जल्दी इसका सर्वे कर लिया जाएगा और जो भी मुआवजा है वो किसान दिया जाएगा, किसानों को और मजदूरों को। मगर आज 15 दिन हो गए, इनके सिर पे जूं नहीं रेंग रही। ये जितना खटीमा तहसील है, मैं बस्ट कहूँगा इसको, यहाँ के जितने पटवारी हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपने चाहताओं को चेक दे रहे हैं और जो उनको नहीं जानने वाले उनको मजदूरों की भी तक उन्होंने खुद नहीं ली। और 15 दिन के बाद जो है अभी तक किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ। उसमें हमारे किसान जो है उन्होंने दोबारा धान लगा लिया है। बेचारों ने पौध यहाँ से नहीं मिली, वो हरियाणा से, पंजाब से पौध ला रहे हैं और अपने खेतों में लगा रहे हैं। अब ये कई पटवारी लोग कल गए हैं,
कह रहे आपने तो धान लगा लिया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम आज यहाँ किसान इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि तहसील खटीमा को आपदा घोषित किया जाए और सभी को मुआवजा मिले। अगर ये तहसील आपदा घोषित नहीं करते तो आने वाले समय में बहुत जल्दी अब किसान जो है वो बिल्कुल कोई भी किसी तरह का ज्ञापन नहीं देगा। तहसील का घेराव होगा, जहां धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो तालेबंदी भी की जाएगी। 8 दिन का टाइम दे रखा, हमने 8 दिन का टाइम दिया में वो हमारे पास मौजूद है और बिना सबूत समेत है। वो पटवारी ने इनको कहा, इन्होंने कहा कि आपने हमारे यहाँ नहीं आए, हमारा नुकसान हुआ, आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा ज्यादा अकड़ो मत, तुम्हें सीधा जेल भेजूंगा मैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। आपका नाम? जिलाध्यक्ष गुस्सेवक सिंह। है वो आपके लोगों के लिए असहनीय है, इसको सब समझ रहे हैं। और आप उसी पीड़ा को देखते हुए जब आप नहीं सुनी गई है या अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है तो आप तहसील कार्यालय में आने पर मजबूर हैं। और उसके लिए जो आपको पद तक सहायता नहीं पहुंची है या अपेक्षित सर्वे नहीं हुआ है तो मैं तहसील प्रशासन की तरफ से जो है क्षमा मांगता हूं। लेकिन फिर भी आप देखो, पटवारी भी जो है हमारे तहसील की अपेक्षा जो है कुल 14 पटवारी तहसील में काम कर रहे हैं। और जबकि नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ आई, 2 कैजुअलिटी भी उस दिन हुई थी, आपको पता होगा, वो जमोर में। और उस दिन SDRF NDRF के साथ में सारे लोग लगे हुए थे, हम लोग भी लगे, आप लोग भी लगे। प्रथम आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को बचाने की, उसको बचाया गया। उसके बाद लोगों के घरों में राशन बह गया है, पानी बह गया है, बर्तन बह गए हैं। उसके लिए भी 15,000 चेक अभी तक हम लोग वितरित कर चुके हैं। अल्प साधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी सहायता दी है। और अब तीसरी चीज जो हमारे आप बता रहे हो कि हमारी फसल क्षति की हमारी टीमें जो है कृषि विभाग के द्वारा फसल क्षति का आकलन कराया जा रहा है, कल से शुरू हो गया है। और परसों मैं खुद गया था पहनिया गांव में, पटवारी जी भी गए थे, हमने पहनिया गांव का सर्वे किया था। और जैसे जैसे हम लोग इस पीड़ा से बाहर निकलेंगे, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी गाँव को समुचित सर्वे होगा। और जो आपकी वाजिब शिकायतें होंगी, आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, किसान यूनियन के हमारे हमेशा संघर्ष करते हैं, वैसा संघर्ष करते हैं, आप हैं। तो जो आपको दिक्कतें होंगी वो आप उचित माध्यम से अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। जहाँ तक हम भी हमारा काम होगा हम करेंगे। और हम भी किसान ही हैं, आप बड़े किसान हो, हम 1-2 एकड़ वाले हैं, कहीं ना कहीं किसान हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप लोग निर्भर रहें और हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे।